प्रेज़ द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। आज सुबह के मनन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 का पद 58। सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। मेरे अजीजों, बाइबल में लिखा है कि विश्वास में बने रहो, विश्वास में दृढ़ रहो, विश्वास में अपने विश्वास को न त्यागो, इसके बड़े प्रतिफल हैं। आपका जो भी विश्वास है उसे न त्यागें। कई परेशानियां संसार में इसलिए आती हैं कि आपका विश्वास जो है परखा जाता है, आप विश्वास में परखे जाते हैं, आपके विश्वास की परीक्षा होती है। अनिल कांत जी का एक गाना है, बड़ा अच्छा गाना है। उन्होंने गीत इस प्रकार से लिखा है, गाया है, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा। मेरे अजीजों, हमारा जो विश्वास है, बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं तब हमारी परीक्षा होती है। हम में से कईयों की परीक्षा हो चुकी है, ऑलरेडी हो चुकी है, और हम जस्ट अपनी ब्लेसिंग के नज़दीक हैं, जस्ट ब्लेसिंग के पास में हैं, और हमें ब्लेसिंग जो है वो प्राप्त होने वाली है, हम रिसीव करने ही वाले हैं। आप अगर विश्वास करते हैं और आप अगर अंतिम चरम पर अपने विश्वास का परित्याग कर देते हैं, तो आपने जितनी परीक्षाएं दी, जितना आप शैतान से लड़े, जितनी आपने प्रार्थनाएं करी, जितना प्रभु के साथ आप चले, उसका आपने काम किया है ना, परिश्रम जो शब्द है, उसकी सेवा करी आपने, वो सब कुछ यूजलेस हो जाता है, वेन हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, परमेश्वर हमें आशीष में बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर हमें सिर्फ और सिर्फ संघर्ष करता हुआ देखना नहीं चाहता। एक मुकाम पर ये सब चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, संघर्ष भी समाप्त हो जाएगा, दुख भी समाप्त हो जाएंगे, आंसू भी समाप्त हो जाएंगे मेरे अजीजों। और अगर आप विश्वास करते हैं आज वो दिन है, तो आमीन टाइप करें कमेंट बॉक्स में, आमीन के साथ रिसीव करें कि परमेश्वर ने आज से मुझे आशीष देना शुरू कर दिया है। आप टुडे यू आर गोइंग टू रिसीव योर ब्लेसिंग। अगर आप विश्वास में अटल प्रभु के साथ हैं, बाइबल में लिखा है कि जो कुछ हमने प्रभु के लिए किया है वो व्यर्थ नहीं था, उसे परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, उन आशीषों को हमारे लिए रखा है। तो उसे रिसीव करने के लिए हमें आज अटल और दृढ़ रहने की जरूरत है, और प्रभु में हमेशा बढ़ते रहें। जो भी आप काम कर रहे हैं प्रभु के लिए, उसे करते रहें। चाहे आप सेवा करते हैं, चाहे आप देने वाले हैं, चाहे आप सेवकों के लिए प्रार्थना करने वाले हैं, चाहे आप परमेश्वर के दासों की पहुनाई करने वाले हैं, चाहे परमेश्वर के राज्य को सुसमाचार फैलाने वाले हैं, चाहे आप परमेश्वर के एवेंजलिस्ट हैं, एक प्रकार से भविष्यवक्ता हैं, एक प्रकार से आप शिक्षक हैं, जो भी परमेश्वर ने आपको दिया है, इसमें बढ़ते रहें, इस काम में बढ़ते रहें, इसका परित्याग न करें, इसे छोड़ें ना, ये जानकर कि हमारा जो परिश्रम है वो प्रभु में व्यर्थ नहीं है। उसका व्यर्थ नहीं है मतलब हमें वो आशीषें मिलने ही वाली हैं। उन आशीषों की ओर हम आज चल रहे हैं, जिनके लिए परमेश्वर ने दरअसल हमें शुरुआत से ही बुलाया था। ये बड़ा दुख भरा दिन है कि जब परमेश्वर को लोगों को आशीष नहीं मिली। ये बड़ा दुख भरा दिन है कि परमेश्वर के जो लोग हैं अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। स्वर्ग में इस विषय पर आंसू बहाए जाते हैं कि परमेश्वर के लोग आज भी दुखी हैं, परेशान।